इस टाइम माहौल एकदम डिफरेंट है, मजा आएगा आपको एकदम। अब आप आप दो कॉलेज कर गई हो। कॉलेज ही NIRF1 है तो NIRF कहना ही क्या है, कहना ही क्या है। Yes. मेरा था 759 759 आउट ऑफ 800 कैटेगरी जनरल ओबीसी क्या था? जनरल। आप 383 आप तो समथिंग 600 समथिंग आउट ऑफ 800 ना। ऑलमोस्ट 600 में कैसे हो जा रहा है एडमिशन? ओह बेनिफिट। हम स्पोर्ट्स वाले। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे कि मिरांडा हाउस में क्या क्या कोर्सेज हैं और क्या क्या यहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट हैं। साथ में ही देखेंगे कि कितना यहाँ पे कट ऑफ जाता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि जैसे कि मिरांडा हाउस जो है ये 7 सालों से NIRF रैंकिंग पे नंबर 1 कॉलेज है इंडिया का। साथ में ही चलिए देखते हैं डिपार्टमेंट जो है। डिपार्टमेंट में सबसे पहले ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस आता है, जिसमें बंगाली हुआ, इंग्लिश हुआ, हिंदी, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, एलिमेंट्री एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट में आपको जो है डिपार्टमेंट यहाँ पे मौजूद है। साथ में ही अगर देखा जाए तो इसके साथ ही अगर साइंस डिपार्टमेंट देखा जाए तो बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और जूलॉजी जैसे सब्जेक्ट यहाँ पे है। लास्ट जो है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज में BA प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। साथ में BSc लाइफ साइंस और BSc फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस यहाँ पे है। अब चलिए देखते हैं कि क्या क्या जो आपको कोर्सेज हैं यहाँ से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे कि BA प्रोग्राम, BA ऑनर्स। इसी में देखें BA प्रोग्राम और जो BA ऑनर्स है, इसमें जो आपको बंगाली है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, जियोग्राफी है, हिंदी है, हिस्ट्री है। उसी के साथ ही आप देखेंगे हिंदुस्तानी म्यूजिक, फिर आपका आ जाता है पॉलिटिकल साइंस, फिर फिलॉसफी, संस्कृत, सोशोलॉजी। इसी के साथ आप देखेंगे कि BSc ऑनर्स और BSc प्रोग्राम भी यहाँ पे है। तो BSc के लिए आप बॉटनी में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, जूलॉजी में, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस और इसी के साथ एक कोर्स है जो DLED कहते हैं। दोस्तों इसी के साथ आपको यहाँ पे जो है PG कोर्सेज भी ऑफर किए जाते हैं। PG कोर्सेज में आपको MA है, M मास्टर ऑफ आर्ट्स, जिसमें आपको इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, हिस्ट्री, संस्कृत, बंगाली, म्यूजिक जैसे सब्जेक्ट हैं देखने को मिलेंगे। साथ में ही अगर आप MSc करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से MSc भी कर सकते हैं। MSc मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी जैसे सब्जेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि यहाँ से कट ऑफ कितनी जाती है। I scored 680 in CUET 2023. 680 out of 800. CET स्कोर था 452 this time out of 600. 452 out of 600. So मेरा CUET score was around 560, 570 out of 600. Okay मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। ये आपका ड्रीम कॉलेज था? हाँ, मेरी सेकंड प्रेफरेंस पे था, फर्स्ट पे हिंदू था। ऐसा क्यों? हिंदू का पॉल साइंस इज मच बेटर जैसा सुना गया है पुराने रिव्यूज से, तो उस हिसाब से मैंने वो किया था। इवन दिस इज नाइस। आपका ड्रीम कॉलेज क्या था? अच्छा था, वो सब कुछ पूरा ही हो गया। सेकंड प्रायोरिटी मिरांडा के बाद हिंदू। आपका LSR LSR क्या कोर्स कर रहे हो आप? केमिस्ट्री ऑनर्स। CUT स्कोर क्या था आप लोगों का? 330 था। 335 348 प्रेफरेंस क्या थी आपकी? KMC था मेरा। स्टीफन हिंदू कॉलेज। हिंदू या स्टीफेंस? CUT स्कोर क्या था आपका? मेरा 750। इस स्कोर में आपको कोई बेटर ऑप्शन मिल सकता था मिरांडा से? सिंस ये सेकंड प्रेफरेंस थी तो आई डोंट थिंक इसके आगे कुछ मिलता बेटर।
क्या कोर्स कर रहे हो? BA Political Science Honors. BA Honors first year. आपका CUT स्कोर क्या था? Mine was around 778, 790. आपके कोई मैक्सिमम तो छोड़ो, मिनिमम कितना स्कोर होना चाहिए एडमिशन लेने के लिए? I think it should be. It depends upon the course which people are going to pursue. Okay. Because course wise the CUT scores vary and the cutoff also varies. For our course it should be above like 750 most of the time. Exactly. Course size vary करता है. For our course it was around 770. आपका ड्रीम कॉलेज क्या था? मेरा ड्रीम कॉलेज तो यही था। मैंने सोचा था पहले कि अगर कोएड कॉलेज मिल जाता तो बेटर। ये जो मैं कोर्स कर रही हूँ तो इसी कॉलेज में होता है बस। जैसे गर्ल्स कॉलेज में ओवरऑल सिर्फ 8 कॉलेज है। तो आप क्या कोर्स कर रहे हो? मैं BA-लेड कर दैट्स टीचिंग कोर्स। कई लोगों को पता नहीं होता। आपका CUT स्कोर क्या था? मेरा 675। आपके स्कोर कितने आए थे जब आपने मैथ्स ऑनर्स लिया? हाँ, मेरा आई वाज अ PCM विद इको स्टूडेंट तो मेरा 690 आया था। 690 आउट ऑफ 800। हाँ। ओके, आपके? 674, आपके? 710 735, 750। एडमिशन चाहिए होता है मिरांडा हाउस में कि क्या स्कोर करने होते हैं CUT में? Score for Pol Science Honors 760 above. If you do not have any certificate, EWS or CASA. आउट ऑफ 800। 760 above. हाँ, out of 8. इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क योर स्कोर? My score was 770. 770। आपके? 759। आपके? मेरा 753 था 753। और फर्स्ट प्रेफरेंस था मेरा। इट्स टू मच। कैन आई आस्क योर CUT स्कोर? 25। 725 नॉर्मलाइजेशन। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आउट ऑफ 800। 383। 383। स्पोर्ट्स कोटा। आप ओके सब उस- सारे संस्कृत कॉलेज के बैठे तभी कम खाए बैठे हैं। क्या स्कोर आए थे आप? 650। जनरल 699। CUT स्कोर 699। वेरी गुड। 760 आउट ऑफ 800। 682। नाइस। कोर्स है पॉलिटिकल साइंस, खालसा कॉलेज से हैं बहुत भाई। वो भी भाई ना? ओके, आप भी बताओ, आप अपना स्कोर बताओ। 761 आउट 800। कैटेगरी जनरल। 770 स्टूडेंट। CUT स्कोर यस। मेरा था 759। 759 आउट ऑफ 800। कैटेगरी जनरल OBC क्या था? जनरल। आपका? मेरी तो OBC कैटेगरी थी। मेरा 680 था। 680 था। यार मुझे मिरांडा इसका माहौल ही एकदम डिफरेंट है। मजा आएगा आपको एकदम। अब आओ। आप दो कॉलेज का रिव्यू। कॉलेज ही NIRF 1 है तो NIRF नहीं क्या है। कहना ही क्या है? दोस्त बनाओ। बस गर्ल्स हैं इसके लिए बहुत लगता है अच्छी बात है। अच्छी बात हाँ, है। सो यू डोंट वांट टू जॉइन एनी कोएडेड कॉलेज? नहीं। किस स्टेट से आप? दिल्ली से। दिल्ली। आप? यूपी। PG फ्लैट। हॉस्टल। हॉस्टल में कैसे एडमिशन होता है यहाँ पे? मार्क्स ज्यादा लाने आपके कितने आए थे मार्क्स? बड़ा रैपिड फायर हो रहा है। 785। 785 आउट ऑफ 800। फिर हॉस्टल के लिए कुछ अलग प्रोसीजर? हाँ, अलग से फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म फिल करना होता है हॉस्टल का? लिस्ट आती है, यहाँ पे सीट्स होती है। अच्छा, दे देता हूँ कि ज्योग्राफी ऑनर्स बस DU के नॉर्थ कैंपस में 2 ही कॉलेजेस। रोडीमल और मिरांडा। कोर्स बताओ आप। History honors. आप? History honors. English honors. आप? English honors. CUT स्कोर बता देना। रैपिड फायर क्वेश्चन हो रहा है डायरेक्ट। रैपिड फायर बताओ जल्दी से। 550। आप 600। आप? याद नहीं है मुझे। याद नहीं है? कोई नहीं। आप? 600 समथिंग। 600 समथिंग आउट ऑफ 800 ना? Almost 600. 600 में कैसे हो जा रहा है एडमिशन? Sports quota. ओह बेनिफिट। हम स्पोर्ट्स वाले। स्पोर्ट कोटा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि हॉस्टल का क्या प्रोसेस है। तो आप मिरांडा हाउस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से आप जो है रेसिडेंस के ऑप्शन पे जाएंगे, जहां पे आपको हॉस्टल का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप रेसिडेंस का ऑप्शन खोलेंगे तो आपको दिखेगा द हॉस्टल का ऑप्शन आ जाएगा। ऑनलाइन हॉस्टल रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर एडमिशन 2023-24। उसी के साथ ही आपको दिखेगा कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज हैं जो कि ऑफर किए जाते हैं। साथ में सीट एलोकेशन, हॉस्टल फीस, एडमिशन का क्या प्रोसीजर है वो। उसी के साथ नोटिस फॉर एडमिशन, मिरांडा हाउस हॉस्टल में एडमिशन के लिए नोटिस, साथ में ही पिछले साल का जो एडमिशन लिस्ट था, उसके बाद सेकेंड ईयर थर्ड ईयर री एडमिशन का जो लिस्ट था, इंफॉर्मेशन जो है वो, उसके साथ हॉस्टल कमेटी, उसी के साथ आप देखेंगे ऑनलाइन फीस पेमेंट, ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो जो मिरांडा हाउस का हॉस्टल ये उन्हीं लोगों को मिलता है जो टॉप स्कोर करते हैं और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिसका एडमिशन होता है अच्छा होगा। तो उसी के साथ आप देखते हैं कि हॉस्टल में जो है सीट एलोकेशन के लिए क्या क्या, यहाँ पे कितनी सीटें किसके लिए हैं। तो सीट एलोकेशन जो है टोटल कितनी सीटें हैं वो इस वीडियो में देखेंगे। तो आप देख सकते हैं जो सीट ऑफर किए जाते हैं 119 टोटल सीट ऑफर किए जाते हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट मतलब जो CUT का एग्जाम देकर न्यू एडमिशन लेंगे फर्स्ट ईयर में, उनके लिए टोटल 119 जो है सीट्स हैं। उसी के साथ आप देखेंगे पूरा जो मैट्रिक्स है तो देखेंगे BA प्रोग्राम में टोटल जो सीट्स हैं वो 231 है, लेकिन हॉस्टल सीट्स केवल 12 हैं।
उसी के साथ आप देखेंगे BLED के 63 सीट्स हैं, लेकिन हॉस्टल के 3 सीट्स हैं। उसी के साथ BA ऑनर्स बंगाली के जो सीट्स हैं वो 10 हैं, लेकिन हॉस्टल सीट 1 है। टोटल आप देखेंगे इकोनॉमिक्स के 4 हैं, इंग्लिश में 4 सीट हैं, जियोग्राफी में 3 हॉस्टल सीट हैं, और उसी के साथ हिंदी में 4 हैं, हिस्ट्री में 3 हैं, म्यूज़िक में 1 है, और फिलॉसफी में 3 है, पॉलिटिकल साइंस में आप देखेंगे 3 है, संस्कृत में 2 है, सोशोलॉजी में 3 है, लाइफ साइंस में 2 है, फिजिकल साइंस में जो आप देखेंगे 2 है, बॉटनी में 2 है, केमिस्ट्री में 4, मैथमेटिक्स में 4, फिजिक्स में 4, और फिर जूलॉजी में 2 है। तो टोटल देखेंगे आप जो टोटल सीटें हैं, कॉलेज सीट हैं, वो 1320 हैं, मगर जो हॉस्टल सीट हैं वो केवल 66 है। उसी के साथ आप देखेंगे SC के लिए 18 है, और ST के लिए 9 है, OBC के लिए 2+2 हैं, PWD के लिए 6 हैं, FS के लिए 5 हैं, स्पोर्ट्स कोटा के लिए 2 हैं, CW के लिए 1 हैं। उसी के साथ आप देखेंगे कश्मीर माइग्रेंट PM और सिक्किम के लिए जो है 3 हैं, और ये टोटल जो है 53 हैं जो है। तो टोटल जो हॉस्टल सीट है 119 सीट हो जाते हैं। इसी के साथ आप देख सकते हैं 119 सीट है। हॉस्टल फीस जो है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए सबके लिए अलग है। तो देख सकते हैं आप जो हॉस्टल फीस है वो जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है उनका 32,190 रुपीज़ है टोटल फीस। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं कि जो टोटल फीस है कितना फीस है। तो उसी के साथ जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है एट द टाइम ऑफ री एडमिशन ओल्ड एटी, मतलब जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होंगे उनका जो फीस है वो जो है 27,090 रुपीज़ है। अगर वही बात करें सेकेंड इंस्टॉलमेंट जनवरी 2024, वो जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट होगा वो होगा 26,750 रुपीज़। इसी के साथ आप देख सकते हैं रिफंड पॉलिसी जो है वो भी है कि द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हैज़ टू बी पेड ऑन द डे ऑफ एडमिशन, द सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज़ टू बी पेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ इवन सेमेस्टर। जैसे आपका जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट होगा वो हर सेकेंड सेमेस्टर, मतलब जो इवन सेकेंड सेमेस्टर होगा उसमें करना है। जैसे आपको सेकेंड में, फोर्थ में, उसके बाद 6 सेमेस्टर में, अगर आप 4 ईयर का आपका कोर्स है तो 8 सेमेस्टर में ऐसे आपको करना है। फाइन ऑफ 5 रुपीज़ चार्ज लेट फी ड्यू डेट से 5 रुपये हर दिन का आपका लिया जाएगा। रेसिडेंट हु फेल टू पे देयर ड्यूज बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द ड्यू डेट आर लाइबल टू लूज देयर सीट। First year student will pay first installment at the time of admission and second installment in January 2024. Second and third year student will pay fee as mentioned above. जो ऊपर दिया गया है उसके हिसाब से आप फीस पेमेंट कैसे कर सकते हैं। साथ में जो एडमिशन का नोटिस होगा वो जब आएगा तो उसके बारे में भी हम बता देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ चलिए देख लेते हैं कि कॉलेज में क्या क्या जो है सोसाइटीज़ कौन सी कॉलेज में है। अगर देखेंगे मिरांडा हाउस में क्या क्या एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, साथ में ही देखेंगे कि तो जैसे आप देख सकते हैं मिरांडा हाउस के जो सोसाइटीज़ हैं, स्टूडेंट यूनियन है, ये सारे कुछ जो है बहुत ही फेमस हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी सोसाइटी हैं जो मिरांडा हाउस में है। तो आप देख सकते हैं सोसाइटीज़ जो है एडवेंचर क्लब है जो कि आपको ट्रिप के लिए और साथ में ही एडवेंचर के लिए आपको मोटिवेट करती है। साथ में ही इनेक्टस है जो कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको इंगेज करती है और आपको प्रमोट करती है। आपके अंदर बिजनेस आइडिया, कैसे आप सस्टेनेबल बिजनेस आइडिया को प्रमोट कर सकते हैं उसी के साथ आप देख सकते हैं फाइन आर्ट्स का है, फिल्म क्लब है, उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप सेल है, गांधी स्टडी सर्कल है, इन्वायरमेंट सोसाइटी है, फोटोग्राफी सोसाइटी है, उसके बाद स्पीक मैकी है, क्विज सोसाइटी है, हिंदी ड्रामेटिक्स है, इंग्लिश ड्रामेटिक्स है, उसके बाद हिंदी डिबेटिंग सोसाइटी, इंग्लिश डिबेटिंग सोसाइटी, इंडियन म्यूजिक, वेस्टर्न डांस, इंडियन डांस, वेस्टर्न म्यूजिक, विवेकानंद सोसाइटी, DBT, UBA जैसे कई सोसाइटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं।